तो सीईटी सेल ने गाइस एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो दी है। अब इन इंस्ट्रक्शंस में से कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको इस वीडियो में जो है वो शेयर करूंगा, ताकि आपको पहले से ही सारी जो चीज़ है वो पता रहे। एंड जब आप एग्जाम सेंटर में जाओ तो आपको कोई भी जो है वो वहाँ पे रोक ना पाए, कोई भी चिक चिक वगैरह जो है वो एग्जाम के दिन आपके साथ जो है वो ना करे। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ, तो वीडियो जो है वो एंड तक देखते रहिए। साथ ही में अगर आप चैनल पर न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एडमिशन से रिलेटेड भी गाइज आपको सारे जो अपडेट्स है वो इसी चैनल पे मिलेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है। बट उसके पहले गाइज अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड फिल करना है, तो मैंने उसका वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर 1 इंस्ट्रक्शन है गाइज, कैंडिडेट शुड रीच द सीईटी एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द गेट क्लोजर टाइम मेंशन्ड ऑन द एडमिट कार्ड। तो आपके एडमिट कार्ड पे गाइज जो भी मेंशन टाइमिंग होगा, गेट क्लोजिंग टाइम, उसके आधे घंटे पहले गाइज ट्राई करना कि अपने सेंटर पे जो है वो पहुंच जाना। बिकॉज गाइज अगर आप अपने सेंटर पे गेट क्लोजिंग टाइम के बाद में पहुंचते हो तो आपको सेंटर में एंट्री जो है वो मिलेगी नहीं, तो इसका ध्यान रखना। तो जैसे जो दोपहर वाला स्लॉट है उसका गेट क्लोजिंग टाइम है 1:30 बजे, ठीक है, तो 1:30 बजे के पहले पहले आप जो है वो सेंटर पे चले जाना। एंड जिनका सुबह वाला स्लॉट है उनका जो भी गेट क्लोजिंग टाइम होगा उसके पहले जाओगे तो ही आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो बाहर बैठना पड़ेगा आपको। देन है, यू विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर द यूजर नेम, रोल नंबर एंड पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ इन DDMMYYY फॉर्मेट एज मेंशन इन एडमिट कार्ड टू एंटर ऑनलाइन एग्जाम साइट। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैंने एक्चुअल पेपर इंटरफेस में बताया था कि आपको लॉगिन करते टाइम रोल नंबर एंड पासवर्ड जो है वो डालना पड़ेगा, जो कि आपको एडमिट कार्ड पे ही जो है वो मिलेगा। तो ये तो दिया ही हुआ है, बस वहाँ पे देख के जो है वो आपको डालना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है बायोमेट्रिक डेटा। तो इसमें क्या होता है कि जब आप सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे आपका जो बायोमेट्रिक डेटा है वो लिया जाता है, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, साथ ही में आपकी फ़ोटो वगैरह जो है वो ली जाती है। साथ ही में इसमें लिखा है, एंड लाइव फोटोग्राफ विल बी टेकन at the examination venue and matches with the photograph uploaded by the candidate in online application platform if any objection is made। ठीक है, तो आपका जो फोटो आपने अपलोड किया है एडमिट कार्ड में, एंड वहाँ पे आपका एक बायोमेट्रिक लिया जाएगा, एंड वहाँ पे आपका फ़ोटो जो है वो लिया जाता है, ताकि वेरिफिकेशन हो कि जो बंदा सेंटर पे आया है वही वो एडमिट कार्ड में है। ऐसा तो नहीं कि भाई बहन को भेज दिया, तो वो देखने के लिए यहाँ पे देखा जाता है। साथ ही में एक इंस्ट्रक्शन है कि आपका फिंगरप्रिंट जो है वो अच्छे से आना चाहिए, तो नहा वहा के जो है वो जाना। ठीक है, ऐसे ही उठ के मत चले जाना, मस्त नहाना वगैरह, हाथ वगैरह अच्छे से धो लेना। ठीक है, ताकि फिंगरप्रिंट, आपका चेहरा वगैरह जो है वो सही से वो पहचान पाए। ठीक है, नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है गाइस, जो कि इसमें मैं बोलता हूँ, मैं लिखित में दे सकता हूँ, आप जो देख रहे हो आप में से ही कुछ लोग ये मिस्टेक करने वाले हो। क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस हॉल टिकट विथ, हॉल टिकट मतलब एडमिट कार्ड। ठीक है, हॉल टिकट विथ करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल। क्या लिखा है, हॉल टिकट विथ करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल, मतलब हॉल टिकट के साथ आपको एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो लेके जाना है, जिसमें आप आधार कार्ड जो है वो लेके जा सकते हो। सबसे सिंपल डॉक्यूमेंट जो कि सभी स्टूडेंट्स के पास रहेगा, आधार कार्ड, या फिर अगर आपने पैन कार्ड अपलोड किया होगा तो वो आप लेके जा सकते हो। तो आइडेंटिटी प्रूफ आपको जो है वो ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल मतलब रियल। अगर आपके पापा बोलेंगे कि यार ओरिजिनल मत लेके जा बेटा, जेरोक्स लेके जा, घूम घूम जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम होगा। उनको बोलना कि लिखा है इधर ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिनल लेके नहीं जाओगे तो सेंटर वाले बोलेंगे बेटा घर पे जाओ लेके आओ। ठीक है, और घर पे जाते जाते लेके आते आते तक तुम्हारा पेपर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट आपको जो है वो लेके जाना है, एंड एडमिट कार्ड लेके जाना है। भले ही अगर आपको टेंशन है तो ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों जो है वो लेके जाओ। ठीक है, बट जेरोक्स लेके जाऊँगा देख लूँगा, तो ऐसा फालतू चीज़ें जो है वो मत करना। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा जिनकी मैरिज वगैरह हो गई है, जिनका मिडल नेम वगैरह चेंज हो चुका है, एंड उनके इसमें एफिडेविट वो सारी चीज़ चाहिए होगी, तो वो लेके जाना पड़ता है। बाकी तो जिनका शादी वादी नहीं हुआ है तो उनके लिए तो बस हॉल टिकट एंड जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ है वो आपको जो है वो लेके जाना है। ठीक है, इसके अलावा जिन्होंने डिसेबिलिटी के लिए वगैरह अप्लाई किया होगा तो उनको ये स्क्राइब वाला जो फॉर्म है वो डाउनलोड करके फिल करके जो है वो जाना है। अब जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किया वो फालतू का टेंशन वगैरह जो है वो मत लो। ठीक है, फिर यहाँ पे है 7 पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट ब्रिंग अ बॉल पॉइंट पेन विथ यू विल हैव टू साइन द अटेंडेंस शीट इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। ठीक है, तो एक पेन आप जो है वो लेके जा सकते हो,
साथ ही में रफ वर्क करने के लिए भी वो पेन का आप जो यूज़ है वो कर सकते हो, या फिर सेंटर से भी पेन एंड रफ पेपर आपको जो है वो मिलता है। ध्यान रखना कि रफ पेपर कभी कभी लिमिटेड मिलते हैं कुछ सेंटर पे जो है वो बहुत सारे भी मिल सकते हैं। अब रफ पेपर का जो है वो सही से यूज़ करना, नहीं तो घर का माल समझ के एक पेपर पे 2 सम सॉल्व कर रहे हो तो फिर आपको वहाँ पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ज़्यादा पेपर जो है वो नहीं मिलेंगे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं। तो सही से यूज़ करना तो फ़ायदा होगा, ठीक है। फिर बाकी तो यहाँ पे यही है कि हॉल टिकट पे जो चीज़ें है वो सही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये चीटिंग वीटिंग से रिलेटेड है। Your responses will be analyzed with other candidates to detect patterns of similarity of right and wrong answers. If it is analytical procedure adopted in the regret है, ये वो लिखा है। क्या लिखा है इसमें कि बाजू वाला और तुम में देखा जाएगा कि तुमने सारे जो क्वेश्चन है वो उसके जैसे तो टिक नहीं किए, सेम पैटर्न में वो सारी चीज़ें। तो ऐसा तो कोई केस आज तक मैंने नहीं देखा कि सीईटी सेल में किसी के ऊपर चीटिंग वाला केस आया हो, तो इसका तो कोई ऐसा टेंशन मत लो। बस वही कि ये है कि कोई भी स्मार्ट वॉच, बुक्स या फिर जेब में चीट शीट लेके गए, ऐसा कुछ जो है वो लेके मत जाना। नहीं तो अगर कुछ भी दिखा, भले तुमने वो निकाली भी नहीं होगी, चीटिंग भी नहीं की होगी, तब भी आप माल प्रैक्टिस में जो है वो आओगे एंड आपका पेपर कैंसिल करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, कोई भी दिमाग मत लगा कि स्मार्ट वॉच लेके मत जाना। स्मार्ट वॉच अगर आप लेके भी जाते हो, भले उनको नहीं दिखी, बाद में दिखी, तो भी आप जो है वो माल प्रैक्टिस के अंदर जो है वो आओगे। तो वॉच अगर पहनना है तो नॉर्मल एनालॉग वाली वॉच जो है वो पहन के जा सकते हो, स्मार्ट वॉच वगैरह जो है वो पहन के मत जाओ। बाकी क्या नहीं लेके जाना है वो भी यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना। इसके अलावा अगर आप अकेले जा रहे हो तो फ़ोन वगैरह आप कैरी कर सकते हो, बट बाहर ही आपको सेंटर के जो है वो रखना पड़ेगा। सेंटर के बाहर बैग्स वगैरह आप जो है वो रख सकते हो, तो बैग वगैरह लेके जा सकते हो। वाटर बॉटल वगैरह अगर आपको लेके जाना है तो वो भी आप जो है वो लेके जा सकते हो। कपड़े कौन से पहनना है, तो नॉर्मल जैसे टी शर्ट जीन्स वगैरह आप पहन सकते हो। नीट जैसा नहीं है कि हाफ टी शर्ट नहीं है तो फाड़ देंगे, या फिर फुल स्लीव्स पहन ही नहीं सकते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो नहीं है। चप्पल ही पहन के आना है ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल कपड़े आप जो है वो पहन के आ सकते हो, आपको एंट्री मिल जाएगी। इतना भी स्ट्रिक्ट जो है वो नहीं होता है। बस जो बेसिक चीज़ है, जो ऑब्वियस है कि जो नहीं लेके जाना है वो मत लेके जाना। बाकी आप पानी की बॉटल या फिर अगर आपको रेड बुल वगैरह लेके जाना है तो लेके जा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। बाकी फिर वही है कि एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन, वो तो होता नहीं है सेंटर चेंज वगैरह, मोर देन वन सेशन, ये फिर बाकी की नॉर्मल चीज़ है। एंड यहाँ पे अगर आपको कुछ भी इशू वगैरह फील होता है या फिर कुछ भी कांटेक्ट करना है तो आप इन नंबर्स पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है गई सीईटी की इंस्ट्रक्शंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हॉल टिकट के साथ आपको जो है वो वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो लेके जाना है, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर जो भी आपने अपलोड किया होगा वो आप जो है वो लेके जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यदि और कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। साथ ही में एक हेल्प मेरी जो है वो प्लीज़ कर दो, नवी मुंबई के आसपास किसको कौन सा सेंटर मिला हुआ है वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता देना। मैं ट्राई करूँगा कि आपके सेंटर में जो है वो विजिट करूँ एंड आपको मेरे वीडियो में जो है वो लेने की कोशिश करूँ, ठीक है। वो कैसा वीडियो बनेगा वो हम आगे देखेंगे, बट नवी मुंबई के आसपास DY पाटिल है वाशी में, या फिर और ठाणे के आसपास कहीं पे भी और आपका कोई सेंटर होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि वहाँ पे विजिट करके आपसे थोड़ी बहुत जो है वो बात करूँ, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।